प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कृपया करके इस चैनल को। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे पाकिस्तान से। पाकिस्तान का वजीरिस्तान सूबा पाकिस्तानी सेना के लिए शिद्दत बना हुआ है। पाकिस्तानी सेना ने उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान में अफगान तालिबान पाकिस्तान तालिबान टीटीपी को खदेड़ने के लिए एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया हुआ है। हालांकि पाकिस्तान सेना को इस सैन्य अभियान की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। पाकिस्तानी सेना के प्रोपेगेंडा विंग इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ISPR ने शुक्रवार को बताया कि उत्तर और दक्षिण पाकिस्तान में 2 अलग अलग ऑपरेशनों में 6 सैनिक मारे गए, जबकि 12 चरमपंथियों की मौत हुई। वजीरिस्तान अफगानिस्तान से सटा हुआ है। ऐसे में इन इलाकों में अफगान तालिबान की काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहता है। ISPR के जारी बयान में कहा गया है कि 19-20 सितंबर 2024 को उत्तर और दक्षिण वजीरिस्तान जिलों में हमारे सैनिकों और चरमपंथियों के बीच 2 भीषण मुठभेड़ हुई, जिसके परिणामस्वरूप 12 चरमपंथी मारे गए। बयान के अनुसार सुरक्षा बलों ने 7 चरमपंथियों के एक समूह की गतिविधि का पता लगाया, जो उत्तर वजीरिस्तान जिले के स्पिनवाम क्षेत्र में अफगानिस्तान सीमा के माध्यम से पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ISPR ने दावा किया कि पाकिस्तानी सैनिकों की भारी गोलाबारी में सभी 7 चरमपंथी मारे गए और घुसपैठ की कोशिश को सफलतापूर्वक विफल कर दिया गया। ISPR ने कहा कि घटनास्थल से बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक भी बरामद किए गए। इस बीच दूसरी घटना दक्षिण वजीरिस्तान के लांगा के सामान्य क्षेत्र में हुई, जब ख्वारिज के एक समूह ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की चौकी पर हमला किया। ISPR ने कहा कि हमारे सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, घुसपैठ के प्रयासों को विफल किया और 5 ख्वारिज को मार गिराया। हालांकि भीषण गोलाबारी के दौरान पाकिस्तानी सेना के 6 सैनिक भी मारे गए। इसने आगे कहा कि क्षेत्र में मौजूद किसी भी अन्य आतंकवादी को खत्म करने के लिए सफाई अभियान चलाया जा रहा है। ISPR ने आगे कहा कि पाकिस्तान के सुरक्षा बल देश से आतंकवाद के खतरे को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। हमारे बहादुर सैनिकों के ऐसे बलिदान हमारे संकल्प को और मजबूत करते हैं। दूसरी खबर भी पाकिस्तान से ही है। पाकिस्तान और चीन संयुक्त सुरक्षा कंपनियों की स्थापना के लिए समझौता करने जा रहे हैं। इस समझौते से पाकिस्तान में चीनी सैनिकों की तैनाती का रास्ता खुल जाएगा। चीन का कहना है कि इस सुरक्षा समझौते से पाकिस्तान में काम कर रहे हजारों चीनी सैनिक नागरिकों की सुरक्षा की जाएगी, क्योंकि कई घातक आतंकवादी हमलों में ने उनकी $multi-billion के निवेश को खतरे में डाल दिया है। हालांकि विशेषज्ञों को शक है कि चीन की कोशिश पाकिस्तान के रास्ते भारत को घेरने की है। पाकिस्तान पहले ही चीन की मदद से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान समेत कई इलाकों में सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज़ी से मजबूत कर रहा है। निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार दोनों देशों में सुरक्षा समझौता होने के बाद चीनी सैनिक पाकिस्तान के अंदर काम कर सकेंगे। हालांकि चीन ने अपनी सेना तैनात करने का प्रस्ताव पहले भी पेश किया था, लेकिन तब पाकिस्तान ने चीनी प्रस्ताव का विरोध जताया था। अब नए समझौते के बाद चीनी नागरिकों को बख्तरबंद गाड़ियों में इधर उधर ले जाया जा सकता है। पाकिस्तान के शीर्ष निवेशक चीन ने हाल के वर्षों में अपने नागरिकों पर हुए कई घातक हमलों के बाद भविष्य के सौदों को लेकर इस्लामाबाद को कड़ी चेतावनी दी है। माना जा रहा है कि हजारों चीनी नागरिक पाकिस्तान में CP समेत कई दूसरी परियोजनाओं पर भी काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसमें सरकार गिराने की कोशिश करने वाले कट्टरपंथी इस्लामाबादी तहरीक लब्बैक से लेकर दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तान में अपना राज कायम करने वाले अलगावादी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी शामिल है। बलूचिस्तान में एक ग्वादर बंदरगाह स्थित है, जो $60 बिलियन से ज़्यादा की लागत वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC का अहम स्थान है। पाकिस्तान ने भी बलूचिस्तान के संसाधनों का दोहन करने के लिए अपने ही नागरिकों पर जबरदस्त अत्याचार किए हैं। चीन ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई करने का दबाव डाला है। चीन की विश्वव्यापी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक प्रमुख घटक CPEC पाकिस्तान से होकर गुजरता है। अधिकतर चीनी नागरिक किसी परियोजना को पूरा करने के लिए पाकिस्तान में हैं, लेकिन उन पर अलगाववादी और कट्टरपंथियों के हमले बढ़ रहे हैं। ऐसे में चीन ने पाकिस्तान से अपने नागरिकों को बख्तरबंद गाड़ियों में ले जाने का दबाव डाला है। निक्केई एशिया ने एक अनाम सूत्र के हवाले से बताया कि प्रस्तावित संयुक्त सुरक्षा कंपनियों के ढांचे के तहत पाकिस्तानी कर्मी बाहरी घेरे में होंगे और चीनी कर्मी चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए आंतरिक घेरे में होंगे। इसका उद्देश्य चीनी सुरक्षा कर्मियों और आम पाकिस्तानी नागरिकों के बीच न्यूनतम संपर्क सुनिश्चित करना है। चीन 2022 से मांग कर रहा है कि पाकिस्तानी चीनी सुरक्षा कंपनियों को अपने नागरिकों की सुरक्षा करने की अनुमति दे, लेकिन पाकिस्तान ने चीन की मांग को बार बार खारिज किया है। आइए हम बात करें लेबनान में जो पेजर वॉकी टॉकी हमले हुए हैं उनके बारे में। लेबनान में पेजर वॉकी टॉकी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में धमाकों ने देश भर में तबाही मचा दी है। इसराइल ने इन धमाकों पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह को निशाना बनाने के लिए किया गया उसका सीक्रेट ऑपरेशन था।
एक्सपर्ट का कहना है कि इन विस्फोटों के जरिए इसराइल ने सिर्फ हिजबुल्लाह लड़ाकों को निशाना नहीं बनाया, बल्कि 2 दिनों तक हुए इन सिलसिलेवार विस्फोटों से एक बड़े सैन्य हमले के लिए अवसर बनाने समय कम से कम 5 उद्देश्यों को पूरा किया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान में सिलसिलेवार विस्फोटों के 5 उद्देश्यों में सबसे पहला हिजबुल्लाह नेटवर्क की मैपिंग करना था। इसराइल का उद्देश्य सिर्फ लोगों को मारना होता तो उपकरणों को अधिक शक्तिशाली विस्फोटक से लैस किया जा सकता था। इसराइल के पास लेबनान और फ़लस्तीन क्षेत्रों में अपनी जासूसी प्रणाली है, लेकिन इन विस्फोटों से उसे हज़ारों हिजबुल्लाह लड़ाकों की पहचान करने और उनके स्थान का पता लगाने में मदद मिलेगी। हिजबुल्लाह के संचार नेटवर्क को पंगु करना। हिजबुल्लाह मोबाइल की बजाय पेजर और वॉकी टॉकी पर विश्वास करता रहा है ताकि उसके लोगों को ट्रैक न किया जा सके। पेजर और वॉकी टॉकी दोनों में धमाके हुए हैं। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने मोबाइल फ़ोन पहले ही बंद कर दिए थे, ऐसे में फ़िलहाल वो मुश्किल में है। इसराइल का तीसरा उद्देश्य हिजबुल्लाह के लड़ाकों में अविश्वास पैदा करना था। उनके लिए अब किसी डिवाइस पर भरोसा मुश्किल है। बताया गया कि 3000 हिजबुल्लाह लड़ाके फ़िलहाल घरों को चले गए हैं। अमेरिका और इजरायली अधिकारियों के नाम न छापने की शर्त पर एक्सियोसिस को बताया कि हिजबुल्लाह के खिलाफ एक ऑल आउट हमले के शुरुआती कदम के रूप में पेजर्स में विस्फोट करने की योजना बनाई गई थी। ये इसराइल का चौथा उद्देश्य था, क्योंकि संचार नेटवर्क बंद होने और हज़ारों हिजबुल लड़ाकों के मैदान से हट जाने के चलते लेबनान में हमले के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता था। पेजर विस्फोटों से इसराइल को हिजबुल्लाह पर भारी मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल हुई है। ये इसराइल का 5वां उद्देश्य था। वाशिंगटन डीसी स्थित थिंक टैंक द फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के CEO मार्क डुबोविट्स के मुताबिक इन धमाकों ने हिजबुल्लाह के बीच इसराइल का एक भय बन गया है कि वह हमें कभी भी पंगु बना सकता है। सैन्य विशेषज्ञों संयुक्त राज्य वायुसेना के अनुभवी पैट्रिक फॉक्स ने कहा कि हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइलियों की एक बड़ी जीत है। दुश्मन को अपने ही इलेक्ट्रॉनिक्स को घातक खतरा मानने के लिए मजबूर करना मनोवैज्ञानिक तौर पर इसराइलियों की बढ़त है। आइए अब हम मालदीव के बारे में बात करें। भारत ने एक बार फिर मालदीव की सरकार को बड़ी आर्थिक मदद देते हुए $5 करोड़ के ट्रेजरी बिल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। मालदीव सरकार की अपील पर भारत ने कदम उठाया है। मालदीव में भारतीय उच्चायुक्त ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उच्चायुक्त की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि मालदीव सरकार की अपील पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मालदीव के वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी ट्रेजरी बिल्स की मैच्योरिटी 1 साल के लिए बढ़ा दी है। पहले इनकी मैच्योरिटी 19 सितंबर को होनी थी। गौरतलब कि मई में भी मालदीव सरकार के विशेष अनुरोध पर $5 करोड़ के ट्रेजरी बिल के पहले रोल ओवर को मंजूरी दी थी। इस तरह इस साल यह भारत सरकार का मालदीव के लिए दूसरा रोल ओवर है। भारतीय उच्चायोग ने मालदीव को भारत का प्रमुख पड़ोसी या भारत की पड़ोसी नीति के तहत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। उच्चायोग ने कहा है कि भारत ने जरूरत के समय इसमें मालदीव की सहायता की है और ट्रेजरी बिल का 1 साल के लिए रोल ओवर बढ़ाना मालदीव के लोगों को और वहाँ की सरकार के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दर्शाता है। भारत की घोषणा पर प्रतिक्रिया करते हुए मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीन ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के प्रति आभार जताया। कहा कि भारत सरकार की घोषणा मालदीव और भारत के बीच दोस्ती के स्थायी संबंध को प्रदर्शित करती है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा किए गए एक पोस्ट में जमीन ने कहा कि मालदीव को $5 करोड़ अमेरिकी के ट्रेजरी बिल के रोल ओवर के रूप में महत्वपूर्ण बजटीय सहायता प्रदान करने के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारत सरकार का हार्दिक आभारी है। उदार भाव मालदीव और भारत के बीच दोस्ती के स्थायी बंधन को दर्शाता है। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू के पदभार ग्रहण करने के बाद से ही मालदीव और भारत के संबंध में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा गया है। मोइजू ने अपने शपथ ग्रहण के कुछ समय बाद ही मालदीव से भारतीय सैनिकों को निकालने का अल्टीमेटम दे दिया था। हालांकि हाल के समय में मोइजू सरकार के रुख में नरमी आई है। उसने भारत के साथ अपने विवादों को सुलझाने की कोशिश की है। हाल के समय में मोइजू कई बार भारत का दौरा कर चुके हैं। वहीं बीते दिनों भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी मालदीव का दौरा किया था। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।